लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सियासत की सेनाएं अखाड़े में उतर गई हैं। एक तरफ महाविजय के अश्वमेध को 400 पार तक ले जाने का लक्ष्य है, तो दूसरी तरफ विपक्षी मोर्चाबंदी यानी इंडिया गठबंधन ने बिसात बिछा रखी है। इस बीच दिल्ली के सियासी कुरुक्षेत्र में समन पर ऐसा तूफान उठा है कि ऐन चुनाव में आम आदमी पार्टी के दरवाजे पर बड़ी मुसीबत आकर खड़ी हो गई है, खासकर तब जब आपकी सुपर टॉप लीडरशिप तक आंच पहुंच गई हो। ईडी के नए नवेले समन को पॉलिटिकल स्टंट बताकर अरविंद केजरीवाल ने पेश होने से इनकार कर दिया। लिकर पॉलिसी केस के बाद ईडी ने केंद्रीय जल बोर्ड केस में समन भेजा था, जिस पर केजरीवाल आज पेश नहीं हुए, जबकि पार्टी के दूसरे दिग्गज पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल जाने से बचा नहीं पाए। देश की सबसे बड़ी अदालत में जमानत याचिका खारिज होने के बाद सरेंडर करने का आदेश दिया गया था। बड़े नेताओं के जेल में होने से आप पर कितना असर? यूपी में उम्मीदवार क्यों नहीं उतार पाए केजरीवाल? क्या आपके लिए दोहरी चुनौती खड़ी हो गई? स्थिति यह है कि इस बार उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है। इंडिया अलायंस में पार्टनर है, लेकिन बावजूद उसके उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के हाथ पूरी तरीके से खाली हैं और आम आदमी पार्टी सिर्फ जो बाकी जहां जहां गठबंधन हुआ है वहां पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन संजय सिंह जहां उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, वहां पर इस बार आम आदमी पार्टी किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है और एक भी उम्मीदवार की घोषणा आम आदमी पार्टी ने नहीं की है। देश के कोने कोने में इंडिया गठबंधन के लिए मीटिंगें, रैलियां, सभाएं करेंगे तो इससे भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। इसलिए उनको किसी भी तरीके से जेल में डालना है। एक्साइज के मामले में कोर्ट ने बेल दे तो बात बनी नहीं, इसलिए अब एक नया मामला जल बोर्ड का ढूंढा गया है। इसके बाद कोई और नया ढूंढ लेंगे। ये तो इनके पास सारी की सारी एजेंसी हैं, कोई भी मामला किसी का भी निकाल ले। कांग्रेस पार्टी ने ना तो अभी वो पढ़ा है निर्णय, किस वजह से उनको झटका लगा है, और हम सुप्रीम कोर्ट के हर निर्णय का सम्मान करते हैं। उनके पास भी तमाम अपने लीगल जो ऑप्शंस हैं खुले हैं। बेहतर है कि आम आदमी पार्टी या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बताएं। सत्येंद्र जैन 3 साल पहले पार्टी के स्टार प्रचारक हुआ करते थे, जिनकी गिनती आपके कद्दावर मंत्रियों में होती थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके सितारे अर्श से फर्श पर आ गए। चुनावी राजनीति से सत्येंद्र जैन न सिर्फ दूर हुए, बल्कि टॉप लीडरशिप के नंबर 2 कहे जाने वाले मनीष सिसोदिया, संजय सिंह का चुनावी भविष्य भी अंधर में फंस गया है। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह 2019 के स्टार प्रचारक थे। संजय सिंह को यूपी जैसे बड़े राज्य का प्रभार मिला था। इसके पहले के 9 बजट मनीष सिसोदिया जी ने इस असेंबली में पेश किए थे और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले साल का बजट भी मनीष सिसोदिया जी ही इस असेंबली में पेश करेंगे। दिल्ली में बजट के दौरान अरविंद केजरीवाल के जज्बात भी झलके। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 1 साल से जेल में बंद हैं। जमानत के लिए अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। सिसोदिया की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। यही वजह है कि सिसोदिया की जगह सरकार में आतिशी की एंट्री हुई तो संगठन की जोड़ी में भगवंत मान की एंट्री हुई। पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक साथ 24 की कमान संभाल रखी है। आपका आरोप है कि पॉपुलैरिटी से डरी बीजेपी दिल्ली के सीएम को भी गिरफ्तार करवा सकती है, जबकि बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल करप्शन की गारंटी बन गए हैं। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के मामले के तहत उनको शायद बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को आज ईडी ने बुलाया था। भागता वो व्यक्ति है जिसको बहुत कुछ छिपाना हो, और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल चूंकि भाग रहे हैं इसलिए उनको लग रहा है कि बहुत कुछ छिपा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अगर आपने कुछ नहीं किया तो ईडी के सामने प्रस्तुत हुई है। कोर्ट में सुनवाई चल रही है, इतनी बेचैनी किस बात की है? एक नोटिस को तो थमाया ही थमाना, एक और नोटिस ले आए। अगर भारतीय जनता पार्टी का मकसद अरविंद केजरीवाल जी को केवल गिरफ्तार करना है तो उसके लिए सम्मान की जरूरत नहीं है। जिस बेशर्मी के साथ पूरे देश के अंदर तांडव चल रहा है, तानाशाही का चल रहा है अभियान, कभी भी गिरफ्तार कर लो। ये सम्मान का खेल खेलने की क्या जरूरत है? 2012 में करप्शन के खिलाफ आंदोलन में आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। 12 साल में केजरीवाल की लीडरशिप में आम आदमी पार्टी का पॉलिटिकल ग्राफ भी तेजी से बढ़ा। 12 साल के अंदर ही पार्टी क्षेत्रीय से राष्ट्रीय बन गई और बीजेपी कांग्रेस के बाद तीसरी ऐसी पार्टी हो गई जिसकी 2 राज्यों में सरकार है। 24 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है, जबकि पार्टी ने पूरा कैंपेन केजरीवाल को सेंटर में रखकर ही सेट किया है।
जवाब में बीजेपी ने करप्शन को ही केजरीवाल के खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है, जिसे केजरीवाल सियासी साजिश करार देते हैं। बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उनका जेल जाने का प्रभाव तो आम आदमी पार्टी के ऊपर पड़ा ही है और ये एक बड़ी चुनौती उभर कर आम आदमी पार्टी के सामने आया है। वीडियो जर्नलिस्ट जयेंद्र कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।